नमस्ते दोस्तों। पिछली वीडियो में मेरा एक सवाल था, पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? ए ट्रोपोस्फियर, बी स्ट्रेटोस्फियर, सी थर्मोस्फियर, डी एक्सोस्फियर। इन चारों ऑप्शन में से मैंने आपको बताया था ऑप्शन बी आंसर सही है। आपका ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन डी आपका सही आंसर है, एक्सोस्फियर। आपको कोई भी मन में सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो का पहला सवाल। आपका पहला सवाल है, जो देख नहीं सकता लेकिन हमें दिखा देता है पूरी दुनिया, कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसने किया था? आपके ऑप्शन है ए चार्ल्स बेबेज, बी डगलस एंगलबर्ट, सी टिम बर्नर्स-ली, डी बिल गेट्स। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी डगलस एंगलबर्ट। आपका दूसरा सवाल है, जिसने एक सपना देखा और देश को चांद तक पहुंचाया, इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपके ऑप्शन है ए 1959, बी 1969, सी 1979, डी 1989। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1969। आपका तीसरा सवाल है, जो है धरती का रक्षक पर दिखता नहीं, ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? आपके ऑप्शन है ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी ओजोन, डी हाइड्रोजन। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी ओजोन। आपका चौथा सवाल है, जो ना हो तो जान भी ना बचे, मानव शरीर में सबसे जरूरी गैस कौन सी है? आपके ऑप्शन है ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी हाइड्रोजन, सी ऑक्सीजन, डी नाइट्रोजन। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी ऑक्सीजन। आपका पांचवा सवाल है, जो शब्दों से नहीं रंगों से बात करता है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? आपके ऑप्शन है ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी पिंगली वेंकैया, सी बाल गंगाधर तिलक, डी भीमराव अंबेडकर। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी पिंगली वेंकैया। आपका छठा सवाल है, जो घर से भागा पर दुनिया में छा गया, स्वामी विवेकानंद का असली नाम क्या था? आपके ऑप्शन है ए नरेंद्रनाथ दत्त, बी रामकृष्ण परमहंस, सी विवेक शर्मा, डी मोहनदास गांधी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए नरेंद्रनाथ दत्त। आपका सातवां सवाल है, जिसने धरती को मापा बिना कंपास के, शून्य का आविष्कार किसने किया था? आपके ऑप्शन है ए आर्यभट्ट, बी भास्कराचार्य, सी ब्रह्मगुप्त, डी चरक। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी ब्रह्मगुप्त। इस आंसर को लेकर आपको मन में डाउट हो सकता है। आपको मैं क्लियर कर देता हूं कि शून्य का आविष्कार किसने किया। आर्यभट्ट ने संख्या पद्धति में शून्य का उपयोग किया था। उन्होंने स्थान मान पद्धति प्लेस वैल्यू सिस्टम में शून्य का इस्तेमाल किया। मतलब जैसे 205 में 0 को एक स्थान का मूल्य दिया गया है, लेकिन उन्होंने 0 को संख्या के रूप में स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया था। ब्रह्मगुप्त ने 628 ईस्वी में अपनी किताब ब्रह्मस्फुट सिद्धांत में शून्य को एक संख्या के रूप में परिभाषित किया था। उन्होंने यह भी बताया कि किसी संख्या में 0 जोड़ने पर वही संख्या रहती है, किसी संख्या में से 0 घटाने पर भी वही संख्या रहती है, और यहाँ तक कि उन्होंने 0 को नकारात्मक और धनात्मक संख्याओं के साथ जोड़ा। 2. निष्कर्ष कंक्लूजन, सवाल जवाब, शून्य का उपयोग सबसे पहले किसने किया? 2. आर्यभट्ट। शून्य को एक संख्या के रूप में परिभाषित किसने किया? ब्रह्मगुप्ता। परीक्षा या क्विज ने अगर पूछा जाए शून्य का आविष्कार किसने किया, तो सही उत्तर होगा ब्रह्मगुप्ता, क्योंकि उन्होंने ही उसे संख्या की तरह डेफिनेशन दी। आपका आठवां सवाल है, जो शब्दों को सुरों में बदलता है, भारत रत्न से सम्मानित पहले गायक कौन थे? आपके ऑप्शन है ए लता मंगेशकर, बी एम एस सुब्बुलक्ष्मी, सी किशोर कुमार, डी हरिहरन।
आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी MS सुब्बुलक्ष्मी। आपका 9वां सवाल है, जिसने विज्ञान को मानवता से जोड़ा। CV रमन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला था? आपके ऑप्शन है A रसायन, B भौतिकी, C गणित, D जीव विज्ञान। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी भौतिकी। आपका 10वां सवाल है, जिसने नमक से क्रांति शुरू की। दांडी यात्रा किस वर्ष हुई थी? आपके ऑप्शन है A 1929, B 1930, C 1931, D 1932। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1930। हेलो दोस्तों, अगर हमारे वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपका 11वां सवाल है, जिसने जंगल में भी अपने अधिकार की लड़ाई लड़ी। चिपको आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ था? आपके ऑप्शन हैं A उत्तराखंड, B हिमाचल प्रदेश, C उत्तर प्रदेश, D राजस्थान। आपका सही उत्तर है ऑप्शन A उत्तराखंड। आपका 12वां सवाल है, जिसने अपनी मेहनत से रेलवे को रफ्तार दी। भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी? आपके ऑप्शन है A 1853, B 1845, C 1869, D 1871। सही उत्तर है ऑप्शन A 1853। आपका 13वां सवाल है, सुनिए। जो बना सियासत का शेर और शेरों का सियासतदान, शेर पंजाब किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है A भगत सिंह, B महाराजा रंजीत सिंह, C लाला लाजपत राय, D सुभाष चंद्र बोस। आपका सही उत्तर है ऑप्शन B महाराजा रंजीत सिंह। आपका 14वां सवाल है, जो किताबों में नहीं लड़ाई में लिखा गया इतिहास। 1857 की क्रांति का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कौन था? आपके ऑप्शन है A रानी लक्ष्मीबाई, B मंगल पांडे, C बहादुर शाह जफर, D तात्या टोपे। आपका सही उत्तर है ऑप्शन B मंगल पांडे। आपका 15वां सवाल है, जिसने खुद को खोकर देश को आजाद किया। सरफरोशी की तमन्ना कविता किसने लिखी थी? आपके ऑप्शन है A राम प्रसाद बिस्मिल, B अशफाक उल्ला खान, C बिस्मिल अजीमाबादी, D सुभाष चंद्र बोस। आपका सही उत्तर है ऑप्शन C बिस्मिल अजीमाबादी। आपका 16वां सवाल है, जी जिसे छू लिया तो बीमारियां भाग जाए। नीम के पेड़ को आयुर्वेद में क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है A जीवनी शक्ति, B सर्वरोगनाशिनी, C अमृत वृक्ष, D औषधि सम्राट। आपका सही उत्तर है ऑप्शन B सर्वरोगनाशिनी। आपका 17वां सवाल है, जिसने गुलामी के अंधेरे में उम्मीद की लौ जलाई। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन कहाँ किया था? आपके ऑप्शन हैं A बर्लिन, B जापान, C सिंगापुर, D भारत। आपका सही उत्तर है ऑप्शन C सिंगापुर। आपका 18वां सवाल है, जिसकी आवाज ने देश को नींद से जगाया। इनकलाब जिंदाबाद नारा किसने दिया था? आपके ऑप्शन है A भगत सिंह, B चंद्रशेखर आजाद, C रामप्रसाद बिस्मिल, सुभाष चंद्र बोस। आपका सही उत्तर है ऑप्शन A भगत सिंह। आपका 19वां सवाल है, जो मैदान में नहीं किताबों में लड़ी जाती है। भारत में शिक्षा का अधिकार कब लागू हुआ था? आपके ऑप्शन हैं A 2005, B 2007, C 2009, D 2011। आपका सही उत्तर है ऑप्शन C 2009। आपका 20वां सवाल है,
जो कभी मिटता नहीं। संविधान का संरक्षक। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? आपके ऑप्शन है ए 15 अगस्त 1947, बी 26 जनवरी 1950, सी 2 अक्टूबर 1949, डी 14 नवंबर 1951। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950। आपका 21वां सवाल है, जिसने अंग्रेजों को बताया कि भारत जाग रहा है, जय हिंद नारा किसने दिया था? आपके ऑप्शन है ए सुभाष चंद्र बोस, बी जवाहरलाल नेहरू, सी महात्मा गांधी, डी सरदार पटेल। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस। आपका 22वां सवाल है, जिसने पहाड़ काटकर बना डाली सड़क? दशरथ मांझी ने पहाड़ काटकर सड़क किस राज्य में बनाई थी? आपके ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी झारखंड, सी बिहार, डी छत्तीसगढ़। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी बिहार। आपका 23वां सवाल है, आपका जो नदियों में है लेकिन जमीन का राजा कहलाता है, भारत का राष्ट्रीय जलचर कौन है? आपके ऑप्शन है ए डॉल्फिन, बी मगरमच्छ, सी हिल्सा मछली, डी सील। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए डॉल्फिन। आपका 24वां सवाल है, जो पहले तो जहर था अब अमृत बन गया, ग्रीन हाउस गैसों में कौन सी गैस सबसे ज्यादा होती है? आपके ऑप्शन है ए ऑक्सीजन, बी मीथेन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी नाइट्रोजन। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। आपका 25वां सवाल है, जिसने भारत को सियासत की ऊंचाई दी, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? आपके ऑप्शन है ए इंदिरा गांधी, बी प्रतिभा पाटिल, सी सोनिया गांधी, डी सुषमा स्वराज। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए इंदिरा गांधी। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ऑन कर दीजिए, ताकि हमारा अगला कोई वीडियो सबसे पहले आप देख पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।